हेलो मित्रों, छात्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए पहले छात्रों, अभी आपके प्री बोर्ड परीक्षाएं, कुछ बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं। उनको ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम आपके पास लेसन वाइज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से याद करें। हर क्वेश्चन कई कई बार बोर्ड पेपर में आया हुआ है, उसी के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के सेट बना करके आपके पास भेजते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू हैं, ये हमारे पास विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। कहाँ से होता है? आंसर इसका ये है, देखो 4 आंसर दिए हुए हैं। शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, या इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो सीधी धारावाहिक लंबी प्रणालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। देखो 2013, 14, 16, 18, 20 में ये प्रश्न आया हुआ है। सन भी नहीं डल रहा है, किसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो आंसर इसका है, देखो केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय और विद्युत दोनों क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही है, चुंबकीय और विद्युत दोनों क्षेत्र में है। ये प्री बोर्ड के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये जो है क्वेश्चन हमारा 2012, 2013, 2018 के पेपर में आया हुआ है। इन हर क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आया हुआ है और हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दिया हुआ आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखो ऑप्शन दिए हुए 4। पहला ऑप्शन है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। पहले में 2 घात है, दूसरे में 2 घात नहीं है। तीसरा है न्यूटन एम्पियर मीटर, और चौथा दिया हुआ है न्यूटन स्क्वायर एम्पियर मीटर। तो देखो इसका जो मात्रक है वो सेकंड दिया हुआ है, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, या इसको दूसरा नाम इसका टेस्ला भी है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आप इसे जो है बड़े ध्यान से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 हमारा चलता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वेबर बटा मीटर स्क्वायर। देखो पढ़ा क्वेश्चन भी हमारा यही था, ये भी यही है, किसी भी रूप में आ सकता है। तो इसके जितने मात्रक हैं इसी तरीके से इनको याद कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा है इसमें? देखो यह आंसर डी दिया हुआ है, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर की पावर 2 चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखो वीबर बटा मीटर स्क्वायर भी है, टेस्ला भी है, और गॉस भी है। तीनों के तीनों मात्रक जो है चुंबकीय क्षेत्र के हैं, लेकिन न्यूटन बटा एम्पियर मीटर की पावर 2 ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 6 हमारे पास दिया है वेबर। देखो वेबर किस राशि का मात्रक है? तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? याद रखना, वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स, वैसे 4 ऑप्शन दिए हुए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है, एक टेस्ला बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो ये ऑप्शन इसमें हमारा हो गया ए, एक वेबर बटा मीटर की पावर 2, ये एक टेस्ला के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका वेग v है से एकांत चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। देखो ये बल है आपके पास F बराबर EVB। E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, V है इलेक्ट्रॉन का वेग, और B है चुंबकीय क्षेत्र। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो होगा वो F बराबर होगा EVB। तो इस फार्मूले को आप याद रखना, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हमारे पास, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I
और लंबाई को लंबवत बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, उस पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा। देखो लंबवत रखा गया है तो F सूत्र F बराबर है BI/L। लंबवत है इसलिए साइन थीटा यानी कि थीटा का मान जो है वो 90 है। साइन 90 का मान होता है 1, तो बल का मात्रक होगा, बल का मान होगा अधिकतम, क्योंकि होता है आपके पास सूत्र F बराबर BI/L साइन थीटा। अब वो लंबवत है, लंबवत का मतलब है कि थीटा बराबर 90 होगा। जब थीटा बराबर 90 है तो साइन 90 का मान होता है 1, इसलिए अधिकतम बल हो गया BI/L। तो ऑप्शन हमारा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 10। बी, ए और फाई क्रम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। क्या कैप बी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्षेत्रफल है और फाई चुंबकीय फ्लक्स है। तो इसके बीच संबंध क्या होगा, सूत्र जो है आपको चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला रखना है। फाई बराबर होता है B/A। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। तो ये फार्मूला जो है प्यारे छात्रों आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। तो फार्मूला हमारा है बी बराबर नहीं फाई बराबर B/A चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है, इसको याद करना। ऊपर जो है हमारा इसका मात्रक आया था, जिसका मात्रक क्या था, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी कर रही है। घूर्णी का मतलब गति कर रही है, घूम रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। परिभ्रमण का मतलब है कितने चक्कर लगाने के बाद उसे परिवर्तन होता है। तो कुंडली में जो है आधा चक्कर लगाने के बाद ही परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है। देखो ऑप्शन दिए हुए चुंबकीय फ्लक्स के, परिपथ के प्रतिरोध के, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है नंबर 13। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। देखो 2016 के पेपर में आया हुआ है, 2021 के पेपर में भी आया हुआ है, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा जो है उत्पन्न होती है वो विद्युत जनित्र से। जनित्र जिसका नाम है, देखो गैल्वेनोमीटर, मोटर और एमीटर, ये विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकते। इनमें एमीटर तो विद्युत धारा को मापता है और गैल्वेनोमीटर भी ऐसा ही है। और मोटर जो है विद्युत धारा के द्वारा चलता है, केवल विद्युत धारा को उत्पन्न करता है जनित्र, जिसे बोलते हैं प्यारे छात्रों जनरेटर। जनरेटर जिसका शादी ब्याह में भी यूज करते हैं, तो वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, उसे हिंदी में बोलते हैं उसको जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है। मुख्य अंतर क्या है। देखो इसमें जो अंतर दिया हुआ है आपके पास, ये है आपके पास एसी जो जनरेटर है उसके अंदर सर्पी वलय होता है और डीसी जो जनरेटर है उसके अंदर दिक् परिवर्तन होता है, चेंज करने वाला परिवर्तन होता है। तो ये इन दोनों के बीच में एक अंतर है। तो इस तरीके से जो है आप इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को जो है बहुत अच्छे तरीके से सुन करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है डायनमो उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत वाहक बल, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। तो आप इसको याद रखना, डायनमो भी एक जनित्र की भांति काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायनमो परिवर्तित करता है, क्यों को बदलता है। डायनमो देखो विद्युत बनाता है, तो इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलते हैं नहीं। ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो कौन सी बदलते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनमो एक प्रकार की युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड प्री बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसा एक अगला क्वेश्चन दिया है आपके पास, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में,
विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, ये इसका उल्टा है बिल्कुल, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इस तरीके से जो है आप अपने प्रश्नों को बढ़िया तरीके से याद करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, नंबर 18 क्वेश्चन है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित किस नियम से किया जा सकता है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, तो विद्युत धारा की दिशा हम कौन से नियम से याद करते हैं, तो ये नियम हमारे पास है फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम, अंगूठे का नियम है, ओम का नियम है। तो नियमों को आप याद करें, तो आंसर हमारा ए सही हो गया, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। इसका ऑप्शन हमारा दिया हुआ है सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को जो है प्यारे छात्रों, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। कोई प्रॉब्लम आपके सामने हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आप इस लेसन के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के महत्वपूर्ण मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन से आप इन्हें अच्छे तरीके से याद करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।